हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। और आज हम सीखने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन। अब सबसे पहले दिमाग में आता है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम इमेजिन करेंगे एक लाइन है। ठीक है, वो लाइन का स्लोप होता है। स्लोप का फॉर्मूला होता क्या है? स्लोप का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल ऑफ y मतलब डिफरेंस ऑफ y। ठीक है, y का डिफरेंस हो रहा है और x का डिफरेंस हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, dy अपॉन dx। लेकिन d ये शब्द कब यूज होता है? जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो। और डिफरेंशिएशन कब होता है? डिफरेंशिएशन तब होता है जब हम लोग एकदम छोटी सी वैल्यू में वेरी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये लाइन ले हो। ठीक है, ये लाइन को अब मैं एकदम छोटा पार्ट जितना अज्यूम कर सकता हूँ, ये ऊपर का पॉइंट ये अज्यूम कर रहा हूँ, और इसको अगर मैं मैग्नीफाई करूँ तो ये ऐसा दिख रहा होगा। इसका छोटा पार्ट लूँ, ठीक है, और इसको मैग्नीफाई करूँ तो एक लाइन दिखेगा। इसका छोटा पार्ट करूँ, इसको मैग्नीफाई करूँ तो एक लाइन दिखेगा। तो जितना छोटा आप सोच सकते हो उतना छोटा, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब समझ लो कि एक नंबर लाइन है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एक नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन में भी नीचे एकदम बीच में जीरो होता है, इधर इंफिनिटी होता है और इधर माइनस इंफिनिटी होता है। अब यहाँ पर 1 2 3 ऐसे समझ लेते हैं, और यहाँ पर समझ लेते हैं -1 -2 -3। अब 0 से लेकर 1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट। 0 से लेकर 1 के बीच में। अब बोलो ये कैसे? ठीक है, बताता हूँ। 0 है, अगर मैं बोलूं 0.10000000000 के बाद जाके 9 आ रहा है, बहुत देर बाद जाके 9 आ रहा है, तो 0.1000009 जितना मैं सोच सकता हूँ उतना नंबर दूर जाके 9 आ रहा है। फिर उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब 0.2 होगा, 0.2 के बाद 00000 जाके 9 आ रहा है। तो भले ही इतना छोटा सा डिस्टेंस है, लेकिन इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, एकदम इनफाइनाइट। ठीक है, तो यही जब हम इनफाइनाइट्स में डील कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे वैल्यूज में, इतने छोटे ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो इनफाइनाइट में चला जाए। अब मान लो कि y2 हमारा है 0.1000000 ठीक है, और y1 हमारा ये था, और y2 हम ये ले लेते हैं 0.0000 एकदम दूर जाके 1 ले लेते हैं। तो ये दोनों में कितना डिफरेंस है? एकदम जितना हम लोग सोच सकते हो उससे भी छोटा डिफरेंस है। तो जब इतना छोटे वैल्यू में वेरी कर रही है वैल्यू, तो इसको हम लोग डी के माध्यम से लिखते हैं। डेल्टा का तो मतलब होता ही है डिफरेंस, कि दो चीज में डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी का मतलब एकदम छोटा जब डिफरेंस होता है तो उसको dy अपॉन dx में डील करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक ओवरव्यू ऑफ डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज है जो हमें सबको याद करने हैं, कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना सम्स ही नहीं होंगे हमसे सॉल्व। सबसे बेसिक सबसे इजी फॉर्मूला होता है हाँ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड एक क्वेश्चन मिलने वाला है जो मान लो x² + 3x ऐसा करके कुछ क्वेश्चन मिलेगा, जिसको हम लोग y से लिखेंगे, y लेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन लेंगे dy अपॉन dx, जैसा मैंने स्लोप में लिया था, और इसका dy अपॉन dx करेंगे। तो ऐसा करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जो ये y रहता है वो क्वेश्चन रहता है, एट द एंड क्वेश्चन रहता है, और जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो dy अपॉन dx रहता है, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dy अपॉन dx। जो डिफरेंशिएशन होने के बाद जो वैल्यू आती है हमारी वो dy अपॉन dx रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब f ऑफ x को जब हम लोग डेरिवेट करते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं f डैश ऑफ x। ठीक है, हम लोग दो चीज में इसको लिख सकते हैं, या तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y की जगह पे f ऑफ x भी लिख सकते हैं, और f ऑफ x की जगह पे y भी लिख सकते हैं, और dy अपॉन dx की जगह पे f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं, और f डैश ऑफ x की जगह पे dy अपॉन dx लिख सकते हैं। चलो, अब हम लोग कुछ वैल्यूज रहेंगे और उसका डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मतलब डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखेंगे बेसिकली। तो x रेज टू n सबसे बेसिक सबसे सिंपल,
एक्स रेस टू एन कहां पर भी दिखे हम लोग को, उसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब इसको याद कैसे रखें, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन कैसे याद रखेंगे हम लोग, ऐसे समझ लो कि ये एन उठ के आगे आ जा रहा है और ऊपर में से एक एन कट जा रहा है। ये एन ऊपर से नीचे आ गया, इसका कोएफिशिएंट बन गया एक्स का, और ऊपर में से एन माइनस वन हो जा रहा है, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक्स रेस टू एन हो गया। अब 1 अपॉन एक्स रेस टू एन करते हैं हम लोग, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन। ठीक है, जो चीज हम लोग ऊपर देख रहे हैं वही चीज हम लोग नीचे लाके देखेंगे, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन। क्या मैं 1 अपॉन एक्स रेस टू एन को इसके माध्यम से सॉल्व करूं, इसके थ्रू सॉल्व करूं, एक्स रेस टू एन, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स रेस टू माइनस एन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, और यही चीज जब हम लोग न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो उसको माइनस एन लिख सकता हूँ। अब मैं क्या सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगा दूं, हाँ लगा सकता हूँ, एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ माइनस एन इधर बस। ठीक है, ऊपर वाला उठ के आगे आ जाएगा, तो मतलब ये माइनस एन हो जाएगा, और एक्स रेस टू माइनस एन माइनस वन, माइनस एन और माइनस वन है। ठीक है, ये माइनस एन है, उसमें से अगर मैं माइनस वन करूं, ठीक है, अब माइनस एन एक्स, अब मैं दोनों के बाहर ऐसा डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस एन प्लस वन, क्योंकि अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एन हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बेसिकली यही हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, खाली माइनस कॉमन ले लिया, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस एन। अब जैसे मैंने एक्स रेस टू एन को पॉजिटिव था ऊपर लेके माइनस एन किया था, वैसे मैं ये पूरे माइनस को एक्स को नीचे लेके डायरेक्ट ऊपर लिख सकता हूँ एन प्लस वन, कुछ इसके तरह ही दिख रहा है, जैसे एक्स रेस टू एन था वैसे यहाँ पर एक्स रेस टू एन प्लस वन है। यही चीज अगर ऊपर जाएगा तो एक्स रेस टू माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, समझा। तो इसका डेरिवेशन 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का क्या है, माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एक्स, वापस से सेम 1 अपॉन एक्स है, इसको मैं ऊपर भेजूंगा क्योंकि ये फॉर्मेट से हम लोग आंसर लेके आ रहे हैं, एक्स रेस टू माइनस वन हो जाएगा। अब एन की वैल्यू क्या दी है अपने को, माइनस वन दी है, ये माइनस वन आगे आ जाएगा, है ना, क्योंकि एन तो आगे आ जाता है ना कोएफिशिएंट के पास, तो ये माइनस वन उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस वन, और ये क्या बोलते हैं एन माइनस वन, फॉर्मूले का माइनस वन, ऐसा। तो माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस टू और माइनस टू, माइनस वन और माइनस वन कितना होगा, माइनस टू होगा। वापस से ऊपर की वैल्यू क्या है माइनस में, तो डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू टू लिख सकता हूँ, वही अपना आंसर। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेशन यही होता है 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब रूट ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स कुछ नहीं होता, बस अगर पावर में 1 अपॉन टू होता है, एक्स है, एक्स के पावर में अगर मैं 1 अपॉन टू लिख दूं तो कुछ नहीं होता है, वो रूट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करेंगे वापस से एक्स रेस टू एन के फॉर्म में। यहां पर देखेंगे हम लोग एक्स रेस टू एन है, इसका डेरिवेशन क्या होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो एन आगे आ जाता है, तो वैसे हम लोग यहाँ पर भी एन आगे ले लेंगे, 1 अपॉन टू इधर है, 1 अपॉन टू इधर आ गया। ठीक है, अब एक्स का एक्स 1 अपॉन टू, मतलब वही एन है, एन का एन रखा हूं, उसमें से माइनस वन कर दूंगा। अब 1 अपॉन टू माइनस वन करूंगा तो 2 इधर जाएगा, एलसीएम लूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, 1 अपॉन टू माइनस 2 पर जाएगा अपॉन टू, 1 अप माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टू, तो माइनस 1 अपॉन टू आ गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन टू एक्स रेस टू माइनस 1 अपॉन टू। अगर ऊपर वैल्यू, अगर पावर में माइनस की वैल्यू है तो वो डिनोमिनेटर में आने के बाद प्लस में हो जाता है, और नीचे अगर जो पावर होती है वो ऊपर आने के बाद चेंज होती है, और ऊपर जो पावर होती है नीचे आने के बाद चेंज होती है, तो यहाँ पर माइनस में तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन टू एक्स रेस टू 1 अपॉन टू। ठीक है, अब एक्स रेस टू 1 अपॉन टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन टू रूट ऑफ एक्स।
तो 1 अपॉन नहीं मतलब रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं हमारे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिक के थ्रू समझेंगे क्योंकि उसका कुछ एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता, कैसे क्या उसका डेरिवेशन एक्चुअली होता कैसे है, ये हमें बाय हार्ट करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इसको कैसे समझ सकते हैं, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है कॉस एक्स होता है। क्यों? अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे 0 पे 0 साइन की वैल्यू होती है, 30 पे क्या होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2 और फिर उसके बाद 90 पे होती है 1। कॉस पे क्या होता है, कॉस में उसका उल्टा हो जाता है 1 इधर आ जाता है, √3/2 इधर आ जाता है, मतलब इसका उल्टा करके हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 और 0। तो ऐसे समझ लो साइन एक्स का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, ऐसा समझ लो। अगर साइन एक्स का कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स ही होगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, लेकिन माइनस की साइन के साथ। ऐसा समझ लो कि कॉस एक्स ना बहुत ही रूट फंक्शन है, बहुत ही रूट फंक्शन है, जहां पर देखो वहां पर माइनस डाल देता है, कहीं नहीं आता रहेगा तभी भी डाल देगा। तो ऐसा समझ लो कि cos x के डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हुआ, ठीक है। अब देखते हैं tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखते हैं sec स्क्वायर x। अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा वो फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। इस sec tan स्क्वायर x है, लेकिन ऐसा समझ लो कि tan x है = sec स्क्वायर x, तो tan x = sec स्क्वायर x। ये ट्रिक्स है जो आप समझ सकते हो, आप अपने दिमाग से भी कुछ ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। साइन एक्स हो चुका है, अब सेक एक्स ले लेते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब कुछ नहीं, अब अपना क्या रह गया साइन एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कोसेक एक्स और कॉट एक्स, मतलब इसका ही उल्टा करते जाना है सिंपली, ध्यान से समझेंगे। अब कोसेक का ले लेते हैं, कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इससे रिलेट करो थोड़ा थोड़ा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो कोसेक एक्स का क्या होगा कोसेक एक्स, और टेन एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा कॉट एक्स। बस फर्क यही है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। क्यों? जहां जहां पर भी आप सी देख रहे हो ना, ऐसा समझ लो कि सी एक तरह का पनौती वर्ड है, सी जहां जहां दिखा वहां माइनस डाल देना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूँ ना, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर इसके बाद कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन देख लेंगे। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है तो कॉट एक्स का क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी माइनस क्योंकि यहाँ पर भी सी है, समझा। अब इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक देखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y = f of x dy/dx, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन = f' of x। अब एक्सपोनेंशियल का देखते हैं, e raised to x का e raised to x है। एक्सपोनेंशियल में कुछ चेंज ही नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल में जरा सा भी चेंज नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है एक्सपोनेंशियल, बस e raised to x = e raised to x। इसके बाद क्या रह गया log of x, लोगरिथमिक का डिफरेंशिएशन। लोगरिथमिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको 1/x लिख दो, log x दिया है तो उसको 1/x लिख दो, 1/x, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बचा है, क्या log x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, e raised to x का e raised to x, a raised to x का क्या होगा a raised to x log a, ठीक है। और फिर उसके बाद log of a raised to x, ये था क्या फॉर्मूला, हाँ log a raised to x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग ले लेंगे
इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे। अब log x का क्या होता था, 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी हम लोग ने फॉर्मूलाज कवर कर लिया है। और बस ऐसे ही हम लोग आगे भी लेक्चर्स के वीडियोस बनाते जाएंगे। अभी अगले वीडियो में हम लोग सम सॉल्व कर रहे रहेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए फॉर्मूलाज सब याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूलाज के बिना डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बाय।